क्लास नाइन्थ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम एक्सियम्स, यूक्लिड्स एक्सियम्स और यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स से डील करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक्सियम्स से। फर्स्ट एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो फिगर में रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के इक्वल है और ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी स्क्वायर के इक्वल है। तो उस लॉजिक से रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के एरियाज क्या हो गए? इक्वल हो गए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर के भी इक्वल था और ट्रायंगल भी स्क्वायर के इक्वल था, इसलिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सियम की तरफ। एक्सियम नंबर 2 है, if equals are added to equals then the wholes are equal। इसको भी बहुत इजीली एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो a और b इक्वल है। अब a में और b में दोनों में आपने क्या ऐड कर दिया है? दोनों में आपने c ऐड कर दिया, तो a प्लस सी b प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। Here a and b are equal, then c is added to both of them, then a plus c will become equal to b plus c। दोनों तरफ आपने सेम चीज ऐड की है, इसलिए ऐड करने के बाद जो चीज आपको मिली है, जो वैल्यू आपको मिली है, वो भी इक्वल होगी। नेक्स्ट एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। हम प्रीवियस एग्जाम्पल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये गिवन है। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ से सेम चीज को माइनस करना है। तो हम यहाँ दोनों तरफ से c को माइनस कर रहे हैं। a प्लस सी माइनस सी और राइट साइड से b प्लस सी माइनस सी। जब आप दोनों तरफ से c माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब अगर आप इक्वल चीजों में से सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर बचेगा, वो भी इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर a किसके इक्वल है? b के इक्वल है। हियर c इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, देन a इज इक्वल्स टू b। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सियम की तरफ। नेक्स्ट एक्सियम है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड करना मतलब एक के ऊपर एक। जब वो चीजें कोइंसाइड करती हैं, एक के ऊपर एक है, तो वो क्या है? इक्वल है। ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी एक लाइन है और उसी के ऊपर कोइंसाइड करती हुई एक लाइन है सी डी। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? सी डी के इक्वल हो जाएगी। जो चीजें कोइंसाइड करती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, इसका मतलब वो इक्वल हैं, तभी वो एक के ऊपर एक है। अगर उनकी डिफरेंस होता, साइजेस में डिफरेंस होता या उनकी वैल्यूज में डिफरेंस होता, तो वो इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट एक्सियम है, फिफ्थ एक्सियम, दैट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा एक पार्ट से ग्रेटर होता है। इस इमेज में देखो, केक का जो एक पीस है, एक पार्ट है, वो ऑब्वियसली पूरे केक से तो छोटा है। जो पूरा केक है यानी होल केक है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्ट। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पार्ट होता है वो होल से हमेशा छोटा है। जो होल होगा वो ग्रेटर होगा पार्ट से। नेक्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। Things which are double of same thing are equal to one another। देखो यहाँ पे if 2x is equals to 2y, हमें क्या गिवन है? 2x equals to 2y। Things which are double the same thing are equal to one another। अगर 2x और 2y इक्वल है, इसका मतलब x और y भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। Here double of x and y are equal, that is why x and y are equal। क्योंकि किसी चीज के डबल्स इक्वल हैं तो वो नंबर्स खुद आपस में भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। यहाँ हमने x और y के फॉर्म में समझा है इसको। 2x इक्वल्स टू 2y, तो x भी क्या हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लॉजिक लगाएं तो 2 और 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो सकते हैं, तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सियम की तरफ चलते हैं। एक्सियम नंबर 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो x अपॉन 2 अगर y अपॉन 2 के इक्वल है तो x और y भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेम लॉजिक है। प्रीवियस एक्सियम में डबल था,
इस एग्जियम में हाफ है, लॉजिक वही रहेगा। Here the half of x and y are equal, therefore x and y are also equal। क्योंकि x और y के हाफ्स इक्वल हैं तो x और y खुद भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एक्सियम्स तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे पोस्टुलेट्स, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। देयर आर 5 पोस्टुलेट्स दैट वी हैव टू सी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? A straight line may be drawn from any one point to another point। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? पोस्टुलेट सेज दैट एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन passes through two distinct points, but it does not say that there cannot be more than one such line। पोस्टुलेट बोल रहा है कि एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कम से कम एक। लेकिन पोस्टुलेट ये नहीं कह रहा कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते। पोस्टुलेट ये कह रहा है कम से कम एक लाइन, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि एक ही होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट को देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन रेफर्स टू लाइन सेगमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, a line segment can be extended on either side to form a line। लाइन सेगमेंट को आप किसी भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं और वो लाइन सेगमेंट एक लाइन बन जाएगा। लाइन इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी भी एंड पॉइंट से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको एक लाइन बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट को आप क्या कर रहे हो? एक लाइन बना रहे हो। ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। अब चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये बहुत सिंपल पोस्टुलेट है। एक सर्कल किसी भी रेडियस से किसी भी सेंटर पॉइंट से इजीली ड्रॉ हो सकता है। बहुत सिंपल पोस्टुलेट था। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो राइट एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री इज 90 डिग्री, दैट इज व्हाई ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं बोलूं ऑल एक्यूट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल तो किसी भी डिग्री का हो सकता है। लेस देन 90 इट कैन बी ऑफ एनी डिग्री। तो हर एक्यूट एंगल इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन राइट एंगल की तो फिक्स डिग्री है ना, 90 डिग्री। इसलिए हम क्या कहते हैं? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट की तरफ। पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। आगे जाके हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 5 को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिगर के थ्रू समझेंगे। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles। less than 2 right angles का मतलब है less than 180 degree। then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इस फिगर को देखो, 2 लाइंस हैं और थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि जहां सम लेस देन 180 डिग्री होगा, जहां इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा जिस भी साइड, वहां अगर हम उन लाइंस को प्रोड्यूस कर दें तो वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस फिगर के लेफ्ट साइड को देखो। लेफ्ट साइड को जब हम देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री होगा। क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे जो एंगल का सम है, इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल 1 एंड एंगल 2, उनका सम लेस देन 180 है। तो ये लाइंस लेफ्ट साइड जाकर के क्या हो जाएंगी? किसी पॉइंट पे दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। इस पोस्टुलेट का मतलब है लेफ्ट साइड पे देखो ध्यान से, दोनों एंगल्स का सम क्या है? लेस देन 180 है, बिल्कुल है।
तो ये लेफ्ट साइड पे अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करते जाओगे तो किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे क्लियरली दिख रहा है जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम लेस देन 180 नहीं है, उनका सम ग्रेटर देन 180 है। तो राइट साइड पे अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करते जाओगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये शो कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। राइट साइड पे लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होंगी? जिस साइड पे सम लेस देन 180 होगा, और वो इस फिगर का लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड की लाइंस को अगर आप इंडेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ये था हमारा फिफ्थ और लास्ट पोस्टुलेट।